कटनी जिले की कोटला बस्ती के पास खेत में रखी गई कटी हुई 2 से 3 एकड़ गेहूं की फसल में आपराधिक तत्वों ने जानबूझकर आग लगा दी। इस घटना से नाराज किसानों और इलाके के लोगों ने बस स्टैंड चौकी का घेराव किया और जोरदार नारेबाजी करते हुए एफआईआर की मांग की। किसानों का कहना है कि खेत की तरफ जाने वाले आम रास्ते पर पहले से अपराधियों ने कब्जा कर रखा है और यही लोग अब फसल बर्बाद कर दबाव बना रहे हैं। वहीं इस दौरान हालत बिगड़ते देख कोतवाली थाना प्रभारी अजय बहादुर सिंह मौके पर पहुंचे और अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आश्वासन देकर मामले को शांत करवाया। क्या घटना घटी आप लोग का खेतों में आग लगा गई? घटना आज की नहीं है, 1 महीना से ये लोग चिल्ला रहे हैं। कुछ अपराधी तत्व के आदमी हैं मोहल्ले के, रिंकू यादव, आप संजय यादव, हरी यादव और रामाधीन यादव सरकारी जमीन में कब्जा कर लिए हैं। ये उसकी जो रास्ता है हमारे खेत में जाने के किसानों के, उन पर रोड बंद कर दिए। हमारी रास्ता, आम रास्ता जो थी वो बंद कर दिए हैं। उस पर निवेदन कलेक्टर साहब को भी दिए 1 महीना पहले, फिर आप जन सुनवाई में दिए और फिर हमें तहसीलदार और टीआई साहब को भी दिए कोतवाली। कोई सुनवाई नहीं, ये आश्वासन देते रहे कि हम बारी हटवा देंगे। अब क्या करें, कट गई फसल तो इकट्ठा कर दिए खेत में, तो अब इकट्ठा कर दिए तो आग लगाने के लिए ये लोग जो है तो कल भी बोले हम आग लगा देंगे, क्या कर लोगे हमारा। अभी तक शासन प्रशासन कुछ नहीं कर पाई। इसलिए कुछ लड़के जो बताए विनय और शिव कुमार खेत में वो मूंग बो रहे थे काट करके, गेहूं काटने की तैयारी थी। हम पहले भी शासन प्रशासन को बता चुके हैं कि ये आग लगाने के लिए बोल रहे हैं, डेली बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग ध्यान नहीं दिए और आज आग लगा ही दिया। कम से कम 1.5 लाख का नुकसान हुआ साहब। अब हम क्या बताएं शासन को, प्रशासन को। आज आप चौकी आए, किस लिए आए थे जी? चौकी आए हुए थे आप लोग? सब लोग गए थे थानेदार साहब के यहाँ रिपोर्ट लिखाने। चौकी आए तो ये बोल दिए कि भैया यहाँ अभी साहब नहीं है, आप कोतवाली चले जाएं। कोतवाली चल बोले साहब, बोले यार नहीं जाओ। अब ये बोल रहे हैं कि हम जांच करेंगे। एफआईआर हमारी लिखी नहीं जा रही, ये कह रहे हैं हम जो है तो जांच करेंगे फिर बाद में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतू पटेल है। कहाँ के निवासी है? मैं छत्रपति शिवाजी नगर कुठला का निवासी हूँ। खेत कहाँ पर है? बस यही कुठला बस्ती से लगा हुआ है। हाँ, जबी हरी प्रसाद हाँ, और रिंकू यादव, हरी यादव और रामाधीन यादव, ये तीनों वहाँ से भागे हैं। मैं पानी लगा रही थी, जब ही मैं देखी हूँ आग लगने के बाद लगा तो भागे हैं वो लोग। मैं खुद वहाँ खेत में थी, पानी लगाते लगाते मैं घूम के आते बगीचे से घूमना पड़ता है। दुबारी लगा लिए तो दूर पड़ता है हमको, वहाँ से आते आते हमको बुला दी, बड़ा देर हो गई, जब तक दौड़ गई आग। आपकी फसल में नुकसान हुई है? हाँ, वहाँ हमारी भी सबकी फसल है। क्या नाम है आपका? सुमन पटेल। लगा क्या, कैसे आग लगी? हम लोग वहाँ पे मूंग की बुवाई करके पानी वानी लगा रहे थे, तो देखे कि कुछ धुआं उठ रहा है पीछे तरफ। तो जब धुआं की तरफ अपन लोग बढ़े दौड़े तो रिंकू यादव और हरी यादव और रामाधीन ये लोग भागते हुए नज़र आए और हमने आवाज़ मारी सब लोगों को, तो सब लोग इकट्ठा हुए और मशीन चालू थी। तुरंत अपन ने पानी आनी डाला ताकि अगल बगल में जो पड़ा हुआ गल्ला है वो न जलने पाए। आग में क्या नुकसान हुआ? अनाज? आग में कटा हुआ गेहूं अपना रखा इकट्ठा था गहने की तैयारी में, तो वो सारा फसल जल चुका है। किसान अभी पहुंचे थे शिकायत लेके, क्योंकि खेत में रखी हुई फसल को आग लगा दी गई कुछ तत्वों के द्वारा। क्या मामला क्या है? शिकायत मिली है चौकी बस स्टेशन से। हमने चौकी प्रभारी जो मिश्रा जी हैं उनसे बात की है, तो उन्होंने बताया कि कुठला बस्ती जो है इंडिया होटल के पीछे तरफ किन्हीं अज्ञात लोगों ने एक खेत में आग लगा दी है, जिसमें गेहूं की फसल कटी हुई रखी थी, वो जल के नष्ट हुई है। उस पर जाँच करने के लिए हमने चौकी प्रभारी को भेजा है और जो उस पर तथ्य आएंगे उसके हिसाब से जिनका वही नाम आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी। सरकारी जमीन को लेकर कोई विवाद था, निकासी मार्ग पर जो लोग बताए गए हैं वो प्रकरण न्यायालय तहसीलदार में के यहाँ चल रहा है। रास्ता को लेकर विवाद है और उसी बात को लेकर के इन दोनों पक्षों में विवाद है, तो जांच के उपरांत जो भी होगा वो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने आग लगाई क्या वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं? अब वो जांच का विषय भेजा है हमने चौकी प्रभारी को, बताएगा करके उस हिसाब से कार्रवाई हो जाएगी।